हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शौर्य प्रताप सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल शौर्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए भैया, हम लोग लास्ट क्लास क्या पढ़े थे? हम लोग क्लॉक पढ़ रहे थे ना। हम लोग क्लॉक पढ़ रहे थे। क्लॉक बोले तो घड़ी, ठीक है। हम लोगों ने क्लॉक में जो है 5 लेक्चर कर लिए थे, अर्थात 5 लेक्चरों में हम लोगों ने टाइम पूरा का पूरा कवर कर लिया था। टाइम पढ़ लिया था, एंगल पढ़ लिया था बेटा, टाइम पूरा का पूरा पढ़ लिया गया था, एंगल हो गया था और स्पेशल एंगल आपका चल रहा था, ठीक है। आपका स्पेशल एंगल चल रहा था, जिसमें से बेटा हमने 0 डिग्री पढ़ लिया था, 180 डिग्री पढ़ लिया था, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री बचा है जो हमें आज पढ़ना है। 0 डिग्री कहा जाए तो बेटा 0 डिग्री प्रत्येक घंटे जो है एक ही बार बनता है। 180 अंश का कोण 180 डिग्री ये भी एक घंटे में एक ही बार बनता है। हम लोगों ने इसे प्रूफ किया था। और सारे कोण बेटा एक घंटे में 2 बार बनते हैं और सभी के सभी कोण एक घंटे में 2 बार बनते हैं। 0 और 180 का कोण ऐसा होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक घंटे में एक ही बार बनता है। और 90 डिग्री कोण की बात करें तो 90 डिग्री का कोण एक घंटे में बेटा 2 बार बनता है, ठीक है। 90 डिग्री का कोण एक घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन लिखिए, रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 7 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण पर आएंगी? कितनी बार समकोण पर आएंगी? फ्रॉम 5 PM to 7 PM are the hands at an angle of 90 डिग्री। अर्थात रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 7 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण पर आएंगी? बेटा समकोण पर आएंगी, किसका कहने का मतलब क्या है कि अर्थात 90 अंश का कोण बनाएंगी, ठीक है। समकोण पर आने का मतलब क्या होगा? 90 अंश का कोण बनाएंगी। चलिए देखिए, अगर बेटा क्लॉक की बात करें तो घड़ी में 90 अंश का कोण प्रत्येक घंटे कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। जैसे बेटा 3 बजे की बात कर लें, अगर हम 3 बजे की बात कर लें तो बेटा एक बार तो देखो करेक्ट 3 बजे 90 अंश का कोण बनता है। एक बार तो करेक्ट 3 बजे 90 अंश का कोण बनेगा। और इसी में अगर 3 से 4 के बीच में 1 घंटा होता है। बेटा 3 बजे एक बार 90 अंश का कोण बनता है और एक बार कितने बजे बनता है? 3:30 बजे बनता है, अर्थात 3:30 पर बनता है, ठीक है। तो प्रत्येक घंटे जो है 90 अंश का कोण कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है, ठीक है। प्रत्येक घंटे 90 अंश का कोण कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। तो एक बात बताओ बेटा, अगर एक घंटे में 90 अंश का कोण एक घंटे में 2 बार बनता है। 90 अंश का कोण एक घंटे में अगर 2 बार बनता है तो बताइए 12 घंटे में कितने बार बनेगा? बताइए बेटा 12 घंटे में कितने बार बनेगा? बेटा 12 घंटे में कितने बार बनना चाहिए? 24 बार, ठीक है। 12 घंटे में कितने बार बनना चाहिए? 24 बार। लेकिन बेटा बनता कितनी है? सिर्फ 22 बार बनता है,
ठीक है। कितनी बार बनता है? सिर्फ 22 बार बनता है। आप लोगों ने पीछे पढ़ा है कि बेटा जैसे 0 डिग्री और 180 डिग्री कम होते थे, अर्थात 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री के कोण में अगर कभी भी 90 जो है 12 बज जाते थे, 0 डिग्री के कोण में कभी अगर 12 का टाइम हमारे बीच में आ जाता था तो 0 डिग्री जो है एक बार कम बनता था। वैसे ही अगर 180 डिग्री की बात की जाती थी तो हमारे क्वेश्चन में कहीं भी अगर जो है 6 बजे का टाइम आ जाता था तो वहाँ से एक कम हो जाता था, क्योंकि बेटा 12 बजे करेक्ट दोनों घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री कोण बनता है? 0 डिग्री का। और 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच करेक्ट कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। तो 12 बजे जो है 0 डिग्री से कम हो जाता है, 0 डिग्री 12 बजे से कम हो जाता है। और 180 डिग्री कितने से कम हो जाता था? 6 से कम हो जाता था। उसी प्रकार बेटा अगर हमारी घड़ी में कभी भी 9 और 3 अगर 90 अंश का कोण पूछा जाता है और हमारे घड़ी में 9 का टाइम या 3 का टाइम बीच में आ जाता है तो 9 से एक बार 9 से कम हो जाता है, एक बार 3 से कम हो जाता है, अर्थात कितने बार कम हो जाता है? 2 बार कम हो जाता है। प्रत्येक घंटे जो है कितने बार कम हो जाता है? अगर 24 घंटे की बात की जाए तो 24 घंटे में कितने बार कम हो जाता है? बेटा 24 घंटे में कितने बार? 2 बार कम हो जाता है। एक 9 से कम हो जाता है, एक किस से कम हो जाता है? एक हो जाता है बेटा 3 से कम, ठीक है। तो 12 घंटे में 24 बार बनना था तो 9 और 3 का टाइम आया है बीच में तो 2 कम हो गया तो कितने बार बना? 22 बार। अच्छा बताओ 24 घंटे में कितने बार बनेगा? 24 घंटे में 48 बार बनना था, लेकिन अब बनेगा कितने बार बेटा? देखो 24 दूना 48 जो है आपका कितना कम हो जाएगा? अब इसी का मल्टीपल कर दो, 12 घंटे में 22 बार तो 24 घंटे में कितने बार? 44 बार बन जाएगा। 24 घंटे में कितने बार बन जाएगा? 44 बार बन जाएगा। जो है 24 दूना 48 और बेटा 12 घंटे में 2 बार कम बनता है तो 24 घंटे में 4 बार कम बनेगा, ठीक है। अब इसी में कह दिया जाए, बताइए 36 घंटे में तो 12 तियाँ 36 और 22 तियाँ कितने बार बन जाएगा? 66 बार बन जाएगा, ठीक है। कितने बार बन जाएगा? 66 बार बन जाएगा। अगर कह दिया जाए 72 घंटे में तो 72 12 छंग 72 6 बार और 22 गुणे 6 कर दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13, कितने बार बन जाएगा? 132 बार बन जाएगा, ठीक है। अगर टाइम हमारा 12 के मल्टीपल में पूछा जा रहा तो सर जी हम तो बहुत जल्दी से बता ले जाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि सुबह रविवार 5 बजे से सोमवार 7 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितने बार समकोण पर आएंगी तो मामला क्या हो जाता है? फंस जाता है। तो मामला फंस जाता है। देखिए बेटा इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात की जाए। इसके पहले जो है इस क्वेश्चन को लगाने के पहले आप लोग एक क्वेश्चन और बताइए हमें। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए हमें। from 2 PM to 8 PM, दोपहर के 2 बजे से रात्रि के 8 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण पर आएंगी या 90 अंश का कोण बनाएंगी? घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण पर आएंगी या 90 अंश का कोण बनाएंगी? बताइए बेटा दोपहर 2 बजे से रात्रि के 8 बजे तक। देखिए ध्यान दीजिए, दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे के बीच बेटा कितने घंटे होंगे? कितने घंटे होंगे? 2 से 8 के बीच में बेटा 6 घंटे होंगे। कितने घंटे हो जाएंगे? 6 घंटे हो जाएंगे। और सर जी 1 घंटे में अगर 90 अंश 2 बार बनता है तो 6 घंटे में कितने बार बनना चाहिए? 12 बार बनना चाहिए। कितने बार बनना चाहिए? 12 बार बनना चाहिए। लेकिन बेटा अगर हमारे इसमें 3 या 9 का समय, अगर हमारे इस घंटे के बीच में, इस टाइम के बीच में अगर कहीं भी 3 या 9 का समय आता है तो 3 से 1 घंटा 3 से 1 बार कम और 1 बार कितने से? 9 से कम हो जाता है।
तो बेटा देखिए 3 का टाइम क्या बीच में आया है, तो बेटा 2 PM से 8 PM के बीच में 3 का टाइम जरूर आएगा। ठीक है, क्या बेटा 9 का टाइम आया है? सर 9 का टाइम तो बिल्कुल नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि 8 के बाद 9 बजेगा। ठीक है, तो 3 का टाइम बीच में आया, तो 12 बार में से 1 बार घटा दीजिए, कितने बार बन जाएंगी? 11 बार बन जाएंगी। कितने बार बन जाएंगी बेटा? 11 बार बन जाएंगी। एक क्वेश्चन और लिखिए, फ्रॉम 7 AM टू 1 PM, फ्रॉम 7 AM टू 1 PM, सुबह 7 बजे से दोपहर के 1 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, और बेटा कितनी बार 90 अंश का कोण बनाएंगी? तीनों का बताइए, कितने बार 0 का, कितने बार 180 का, और कितनी बार 90 अंश का कोण बनाएंगी? चलिए बेटा ध्यान दीजिए। 0 अंश का कोण, सर जी 0 अंश का कोण 1 घंटे में कितने बार बनता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ 1 बार बनता है। 7 से 1 के बीच में कितने घंटे का समय है बेटा? 7 5 12 1, कितने घंटे का टोटल टाइम है? 6 घंटे का समय है। टोटल 6 घंटे का समय है बेटा। 0 अंश का कोण 6 घंटे में कितने बार बनना चाहिए? 6 बार बनना चाहिए। 6 घंटे में कितने बार बनना चाहिए? 6 बार बनना चाहिए। लेकिन अगर हमारे टाइम के बीच में कभी भी 12 का समय आ जाता है, तो 0 डिग्री जितने घंटे होते हैं उससे कितना 1 कम बनता है। उससे कितना कम बनता है बेटा? 1 कम बनता है। तो 12 का टाइम देखो, 7 से बेटा 1 बजे तक पहुंचने में 12 का टाइम बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो 6 बार ना बन करके 1 बार घट जाएगा। कितने बार बनेंगी टोटल? 5 बार बनेंगी। कितने बार बनेंगी? 5 बार बनेंगी। अगर 180 अंश का कोण देखा जाए तो बेटा 180 अंश का कोण 7 से 1 कितने घंटे हैं? 6 घंटे के समय में कितने बार बनने चाहिए? 6 बार बनना चाहिए। बेटा क्या 6 का टाइम कहीं बीच में आया है? क्योंकि 180 अंश का कोण 6 का टाइम आने से 1 कम हो जाता है। तो क्या 6 का टाइम कहीं आया है? तो सर जी 7 से 1 के बीच में 6 का टाइम बिल्कुल भी कहीं नहीं आ रहा है। तो हमारा 6 घंटे में कितने बार बन जाएगा? 6 बार 180 बन जाएगा। और 90 अंश की बात की जाए तो बेटा 90 अंश का कोण 1 घंटे में कितने बार बनता है? 2 बार बनता है। तो 6 घंटे में कितने बार बनना चाहिए बेटा? 12 बार बनना चाहिए। लेकिन क्या बताओ 3 या 9 का समय कहीं बीच में आया है? ठीक है, तो बेटा 7 से 12 के बीच में 3 का समय तो सर जी कहीं नहीं आया, लेकिन 9 का समय जरूर आया है। 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, तो बेटा 9 का समय आया है। तो 1 बार वैल्यू कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 11 बार बन जाएगा। कितनी बार बन जाएगा आपका? 11 बार बन जाएगा। ठीक है, अब आप लोग ये नोट कर लिए होंगे। चलिए ध्यान दीजिए आगे। ध्यान दीजिए बेटा, तीसरा क्वेश्चन, सुबह 7 बजे से शाम के 4 बजे तक, सुबह 7 बजे से शाम के 4 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 0 अंश का कोण बनाएंगी, 180 अंश का कोण बनाएंगी, और भैया 90 अंश का कोण बनाएंगी? चलिए बताइए जल्दी कि 7 से 4 बजे के बीच में कितने बार 0 अंश का कोण बनेगा, कितनी बार 180 डिग्री का बनेगा, और कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है, तो ध्यान दीजिए बेटा, 0 अंश का कोण बेटा 7 बजे से 4 बजे के बीच में कितने घंटे? 7 5 12, और 12 से 4 4 घंटे, यानी कि 5 4 9 घंटे हो गए। ठीक है,
कितने घंटे हो गए बेटा? 9 घंटे। 9 घंटे में 0 अंश का कोण कितने बार बनेगा? 9 बार बनेगा, क्योंकि 1 घंटे में 1 बार बनता है। बेटा अगर कभी भी हमारा 12 का टाइम बीच में आ जाता तो वैल्यू क्या हो जाती है? 0 अंश के कोण में 1 कम हो जाती है। तो क्या 7 से 4 के बीच में 12 का समय आया है? जी सर बिल्कुल आया है। तो 9 में से 1 घटा दीजिए, कितने बार बन जाएगा? 8 बार बन जाएगा। ठीक है, कितनी बार बन जाएगा? 8 बार बन जाएगा। अब 180 अंश का कोण 9 घंटे में कितने बार बनेगा बेटा? 9 बार बनेगा। क्या कहीं भी 6 का टाइम बीच में आया है? तो बेटा 7 से 4 के बीच में 6 का टाइम बिल्कुल भी कहीं नहीं आया है। तो 9 घंटे में कितने बार बन जाएंगी? 9 बार बन जाएंगी। अब 90 अंश का कोण, 90 अंश का कोण प्रत्येक घंटे कितने बार बनता बेटा? 2 बार बनता है। तो 9 घंटे में कितने बार बनना चाहिए? 18 बार बनना चाहिए। तो लेकिन बेटा 3 या 9 का समय आने से, 3 या 9 का समय बीच में आने से हमारा क्या हो जाता है? वैल्यू जो है एक 3 से कम हो जाती है, एक बार 9 से कम हो जाती है। तो क्या देखो 7 से 4 के बीच में 3 का समय आया है? तो बेटा 3 का समय जी सर बिल्कुल आया है, क्योंकि 4 के पहले ही 3 बज जाता है, 3 का भी समय आया है। और 7 से 4 के बीच में 9 का भी समय आया, क्योंकि 7 के बाद 8 बजेगा, 8 के बाद 9 बजेगा। ठीक है, तो 9 का भी समय आया है। तो बेटा एक यहां से एक यहां से कितने बार कम हो जाएगा? 2 बार कम हो जाएगा। 18 में से 2 जाएगा, कितना बच गया? 16 बार। ठीक है, तो 90 अंश का कोण कितने बार बनेगा बेटा? 16 बार बन जाएगा। ठीक है, कितने बार बन जाएगा? 16 बार बन जाएगा। अब क्या बताओ, ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं लग पाएगा? चलिए देखिए बेटा, ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। कह रहा रविवार शाम 5 बजे से, रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 7 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएंगी, अर्थात 90 अंश का कोण बनाएंगी। ठीक है, तो रविवार शाम 7 बजे से, रविवार बेटा 5 बजे से सोमवार, सोमवार शाम 5 बजे तक, सोमवार शाम 5 बजे तक क्या बेटा 24 घंटे होंगे? रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे हो जाएंगे। और बेटा 24 घंटे में, 24 घंटे में घड़ी में 90 अंश का कोण कितने बार बनता है? 44 बार बनता है। ठीक है, कितने बार बनता है? 44 बार बनता है। अभी अभी हमने प्रूफ किया है ना कि जो है 12 घंटे में 11 बार बनता है। तो बेटा 24 घंटे में, सॉरी 12 घंटे में 22 बार बनता है। तो 24 घंटे में कितना बन जाएगा? 44 बार बन जाएगा। लेकिन क्या हमें 5 बजे शाम तक ही जाना है? नहीं भैया, हमें 7 बजे तक जाना है। तो बेटा 5 से 7 बजे तक, सोमवार शाम 5 बजे में अगर 2 घंटे का समय हम और जोड़ दें तो क्या हम शाम 7 बजे तक पहुंच जाएंगे? तो जी सर बिल्कुल पहुंच जाएंगे। 2 घंटे जोड़ने के बाद शाम 7 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। अब बेटा इस 24 घंटे में 44 बार बनी, तो और इस 2 घंटे में कितने बार बन जाएंगी? 2 घंटे में कितने बार बनेंगी बेटा? 4 बार बनेंगी। क्या 5 से 7 के बीच में कहीं 3 या 9 का समय आया है? तो बेटा बिल्कुल भी नहीं आया है, क्योंकि 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 3 या 9 का समय बिल्कुल नहीं आया। तो वैल्यू हमारी कम नहीं होने वाली है। तो 44 4 कितने बार बन जाएगा? टोटल 48 बार बन जाएगा। ठीक है, कितने बार बन जाएगा बेटा? 44 4 48 बार बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए आपका स्पेशल एंगल का जो है, स्पेशल एंगल आपका पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब घड़ी के हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, जिसका नाम है इमेज। ठीक है, चलिए आप बेटा एंगल पढ़ चुके हैं, टाइम भी पढ़ चुके हैं, स्पेशल एंगल भी हो गया आपका। अब जो है बेटा नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, इमेज पर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, इमेज पर। इसके बाद आपका एक टाइप और रह जाएगा, क्लॉक एरर।
ठीक है। 2 दिन की क्लास आपकी क्लॉक ईयर की भी चलेगी, उसके बाद आपका घड़ी जो है पूर्णतया समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, रीजनिंग के घड़ी के बाद कोई दूसरा टॉपिक लेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा अब हम नए टॉपिक पे चलते हैं, इमेज पर, ठीक है। अब हेडिंग डालिए इमेज। अगर इमेज की बात करें तो बेटा इमेज जो है 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है मिरर इमेज, एक होती है मिरर इमेज और एक होती है वाटर इमेज, ठीक है। एक होती है बेटा मिरर इमेज और एक होती है आपकी वाटर इमेज, ठीक है। तो अगर मिरर इमेज की बात करें तो मिरर इमेज को कहा जाता है दर्पण, ठीक है। मिरर इमेज को लंबवत दर्पण और इसको क्या कहा जाता है, वाटर इमेज को जल प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक है। मिरर इमेज को दर्पण प्रतिबिंब और वाटर इमेज को क्या कहा जाता है, जल प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बेटा, अब मिरर में बात कर दी जाए, क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, तो बेटा कह दिया जाता है कि 12 बजे या 12:15 3:15 का समय बताइए जो है मिरर पर देखने पर या वाटर पर देखने पर क्या दिखाई देगा, ठीक है। तो बेटा एक हम आप लोगों को इमेजिनेशन दे रहे हैं, आप लोग जरा करिए। अगर बेटा किसी घड़ी में 3 बज रहे हैं तो बताइए उसका मिरर इमेज क्या होगा। किसी घड़ी में अगर 3 बज रहे हैं तो बेटा बताइए उसका मिरर इमेज क्या होगा, उसका मिरर इमेज क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए बेटा कहा जा रहा है कि 3 बजे, अब ये 3 बजे का मिरर इमेज बताइए। तो बेटा जो सुई 12 पे है, मिरर इमेज पर देखने पर अगर हम इसे दर्पण में देखेंगे तो जो सुई बेटा 12 पर है वह सुई तो हमें 12 पर ही दिखने वाली है ना। जो सुई बेटा 12 पर है तो मिरर में देखने पर ये सुई भी कहां पर दिखने वाली है, 12 पर ही दिखेगी, ठीक है। लेकिन बेटा जो सुई 3 पर है वह सुई हमें क्या हो जाएगी, उल्टा दिखेगी, कहां पर दिखेगी बेटा, 9 पर दिखेगी, ठीक है। जो सुई 3 पर है वह 9 पर दिखेगी और जो सुई 12 पर है वह कहां दिखेगी, 12 पर ही दिखेगी। क्योंकि जो बेटा मिरर इमेज जो होता है, मिरर इमेज में हमेशा और हमेशा लेफ्ट टू राइट चेंज होता है और वाटर इमेज में टॉप टू बॉटम चेंज होता है, ठीक है। टॉप टू बॉटम वाटर मिरर में चेंज होता है और मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट चेंज होता है। अर्थात जो सुई 12 पर होगी वो सुई 12 पर ही रहेगी, जो सुई 6 पर होगी वह सुई कहां रहेगी बेटा, 6 पर ही रहेगी, ठीक है। जो सुई 12 पर होगी वो 12 पर रहेगी, जो सुई 6 पर होगी वो 6 पर ही रहेगी। ध्यान दीजिए, अगर देखो ये तो इमेजिन आप लोग कर ले गए। अब देखिए अगर बात कर दें बेटा हम कि इसी में आपको इसी में एक डाउट और हो रहा होगा कि सर जी 12 का जो है या 1 या 2 इसके अंक भी तो पलट जाएंगे। जी भैया बिल्कुल पलट जाएंगे, लेकिन फॉर द काइंड इंफॉर्मेशन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो है जब आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बेटा नंबर वाली घड़ी नहीं जबकि पॉइंट वाली घड़ी दी जाती है, ठीक है बेटा। आपको वहां पर नंबर नहीं मिलते हैं, आपको 12 1 2 के जगह पर आपको इस तरह के आपको पॉइंट दिए जाते हैं, ठीक है। और अगर जो है ये आ भी जाता है तो बेटा ये जो हम आप लोगों को ये जो है पढ़ाएंगे, जब नॉन वर्बल पढ़ाएंगे, नॉन वर्बल उसमें भी आपका इमेज का चैप्टर है तो वहां पर इनको हम जो जरूर से जरूर आपको उल्टा करके दिखाएंगे, ठीक है। तो क्लॉक में आपका जो है पॉइंट वाली घड़ी आती है, नंबरिंग वाली घड़ी नहीं आती है, ठीक है। तो आप लोग नंबर पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिए, नंबर के जगह पर केवल और केवल ध्यान दीजिए कि ये पॉइंट लिखा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बेटा, अब जैसे इस इमेज को हम हटा दे रहे हैं। अब देखिए जो सुई बेटा
जो सुई बेटा 12 पर है वो 12 पर ही दिखती है। अर्थात जब हमें मिरर इमेज ज्ञात करना हो तो बेटा हम क्या करते हैं, अपने घड़ी को वर्टिकल कट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वर्टिकल कट कर देते हैं, अर्थात लंबवत हम कट कर देते हैं। बेटा लंबवत कट करने पर जो सुई 12 पर है 12 का बेटा 12 ही दिखाई देता है। 12 का क्या दिखाई देता है, 12 का 12 ही दिखाई देता है। लेकिन बेटा जो सुई आपकी 11 पर होती है, अगर सुई आपकी 11 पर है तो 11 वाली सुई आपको कहां दिखाई देगी, 1 पर दिखाई देगी। 11 वाली सुई आपको 1 पर दिखाई देगी और 1 वाली सुई कहां पर दिखाई देगी, 11 पर दिखाई देगी। ठीक है। जो सुई 10 पर है बेटा 10 वाली सुई आपको कहां दिखाई देगी, 2 पर दिखाई देगी। 10 वाली सुई आपको कहां पर दिखाई देगी, 2 पर दिखाई देगी। जो सुई 10 पर है वो आपको 2 पर दिखाई देगी। जो सुई 2 पर है वो आपको कहां दिखाई देगी, 10 पर दिखाई देगी। जो सुई 10 पर है वो 2 पर, जो सुई 2 पर है वो 10 पर। अच्छा, जो सुई 9 पर है वो 3 पर दिखेगी। जो सुई 9 पर है वो 3 पर दिखेगी। जो सुई 3 पर है वो कहां दिखेगी, 9 पर दिखेगी। ठीक है। जो सुई बेटा 8 पर है वो 4 पर दिखेगी। जो सुई 8 पर है वो 4 पर दिखेगी। जो सुई 4 पर है वो कहां दिखेगी, 8 पर दिखेगी। जो सुई बेटा आपका 5 पर है, 7 पर है, वो आपकी 5 पर दिखेगी। 7 वाली सुई आपकी 5 पर दिखेगी। 5 वाली सुई आपकी कहां दिखेगी, 7 पर दिखेगी। ठीक है। जो सुई 6 पर है वो 6 पर ही दिखेगी। जो सुई 6 पर है आपकी वो कहां दिखने वाली है, सीधा 6 पर ही दिखने वाली है। ठीक है। अर्थात 12 वाली सुई 12 पर, 6 वाली सुई 6 पर दिखेगी। 11 वाली सुई 1 पर, 1 वाली सुई 11 पर, 10 वाली सुई 2 पर, 2 वाली सुई 10 पर, 9 वाली सुई 3 पर दिखेगी, 3 वाली सुई 9 पर दिखेगी। 8 वाली सुई 4 पर, 4 वाली सुई बेटा 8 पर दिखेगी। 7 वाली सुई 5 पर, 5 वाली सुई 7 पर दिखेगी और 6 वाली सुई 6 पर ही दिखेगी। ठीक है। तो इसको नोट डाउन आप लोग करिए, तो फिर जो है आगे क्वेश्चन लिखाया जाए। चलिए बेटा ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन नोट डाउन करिए। सात बजकर 20 मिनट, इस तरह से नोट डाउन करिए। किसी घड़ी में 7 बजकर 20 मिनट हो रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। किसी घड़ी में 7 बजकर 20 मिनट हो रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। चलिए बेटा ध्यान दीजिए। किसी घड़ी में, एक घड़ी आप लोग बना लीजिए, किसी घड़ी में कितना बज रहा है, 7 बजकर 20 मिनट हो रहे हैं। ठीक है। कितने हो रहे हैं बेटा, 7 बजकर 20 मिनट हो रहे हैं। चलिए ये घड़ी है बेटा, अब इसमें 7 बजकर 20 मिनट हो रहे हैं। बेटा अगर घड़ी में 7 बजता तो घंटे वाली सुई 7 पर होती और मिनट वाली सुई कहां पर होती, 12 पर होती। घंटे वाली सुई करेक्ट कहां पर होती बेटा, 7 पर होती और मिनट वाली सुई 12 पर होती। और जब मिनट वाली सुई धीरे धीरे खिसकती आएगी, जब मिनट वाली सुई आपकी 20 पर आ जाएगी, कितने पर आ जाएगी, 20 पर आएगी, तो घंटे वाली सुई भी तो थोड़ा बहुत ऊपर खिसकेगी ना बेटा। जब ये 20 पर आ जाएगी तो घंटे वाली सुई भी थोड़ा बहुत ऊपर खिसकेगी। जब आपकी मिनट वाली सुई 6 पर आ जाती है तो घंटे वाली सुई 7 और 8 के बीचों बीच में पहुंच जाती है। लेकिन बेटा अभी जो है, अभी 6 पर तो आई नहीं मिनट वाली सुई, तो अभी मिनट वाली सुई अभी 10 मिनट पीछे है, आधा घंटे से। तो बेटा देखो अब ये जो है घंटे वाली सुई बीचों बीच में तो नहीं पहुंची होगी, किसके नजदीक होगी, 7 के नजदीक होगी, लेकिन 7 के ऊपर होगी। ठीक है बेटा, 7 और 8 के बीच में होगी और किसके नजदीक होगी, 7 के नजदीक होगी। ठीक है। घंटे वाली सुई बेटा 7 और 8 के बीच में होगी, लेकिन 7 के नजदीक होगी। ठीक है। अब इसका जो है
आप लोग इमेजिन करिए कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। ध्यान दीजिए बेटा, यह एक घड़ी है, ये आप लोगों की घड़ी बन गई है। अब इसमें देखो बेटा, अब इसमें ध्यान दीजिए, अब जो सुई 4 पर है वह सुई आपको कहां पर दिखेगी? 8 पर दिखेगी। अर्थात मिनट वाली सुई जो 4 पर है वो कहां दिखेगी? आपकी 8 पर दिखेगी। ठीक है, 4 वाली सुई कहां पर दिखेगी? 8 पर दिखेगी। और बेटा जो अगर सुई बेटा घंटे वाली सुई अगर 8 पर होती तो वो हमें एग्जैक्टली कहां पर दिखती बेटा? 4 पर दिखती कि ना दिखती? अगर 8 पर होती तो ये 4 पर दिखती। और बेटा अगर ये 7 पर होती तो कहां पर दिखती? भैया 5 पर दिखती। 7 पर होती तो 5 पर दिखती। लेकिन बाबू ना तो घड़ी 8 पर है ना तो घड़ी 7 पर है। घड़ी जो है हमारी, घंटे वाली सुई जो है हमारी जो है 7 और 8 के बीच में है। घंटे वाली सुई, छोटी वाली सुई 7 और 8 के बीच में है और 7 के नजदीक है। तो बेटा 7 के अगर नजदीक है तो ये घंटे वाली सुई कहां दिखेगी बेटा? 5 के नजदीक दिखेगी। कहां पर दिखेगी? 5 के नजदीक दिखेगी। अगर ये 8 के नजदीक होती तो 4 के नजदीक दिखती। लेकिन अब जो है ये जो है 7 के नजदीक है तो कहां दिखेगी? 5 के नजदीक दिखेगी। तो बेटा अब देखो, कई सारे लोग जो है 5:40 समय बता रहे थे। देखिए बेटा ध्यान दीजिए, अब यहां पर बताइए 4:40 समय हुआ है कि 5 अगर बेटा 5:40 समय हुआ है तो घंटे वाली सुई 5 और 6 के बीच में होनी चाहिए थी। लेकिन घंटे वाली सुई है किसके बीच में? 4 और 5 के बीच में। तो एग्जैक्ट टाइम हमारा क्या हो जाएगा? 4:40। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4:40। ठीक है, ये तो थी भैया, ये तो थी हमारी आम जिंदगी। ठीक है, जब हम अपने इमेज का समय जो है बाई कॉन्सेप्ट देते हैं, अर्थात फिगर बना करके देते हैं। चलिए अब जो है आप लोगों को आम जिंदगी से हटा करके स्विट्जरलैंड वाली जिंदगी पर ले चलते हैं। ठीक है, जहां पर आप लोग अपने क्वेश्चन को देखते ही सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में आंसर देंगे। ठीक है, 2 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन हो आपका, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में आंसर आएगा। चलिए बेटा ध्यान दीजिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे ध्यान दीजिए। अब बेटा कह रहा किसी घड़ी में 7:20 हो रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, जब भी बेटा हमसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो आप लोग कुछ मत करिए, अपने समय को 12 बजे से घटा दीजिए। कितने से घटा दीजिए? 12 बजे से अपने समय को क्या कर दीजिए भैया? घटा दीजिए। ठीक है, 12 बजे से अपने समय को घटा दीजिए। अगर कभी भी आपका दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो कुछ ना करना, सिर्फ और सिर्फ 12 बजे से घटा दीजिए। ठीक है बेटा, 12 बजे से घटाएंगे तो अब देखो यहां पर मिनट की वैल्यू 0 है तो यहां पर 20 तो घटेगा नहीं। तो बेटा देखो 12 में से यहां पर एक क्या ले लो? कैरी ले लो। ठीक है, 12 से एक कैरी ले लोगे तो बेटा ये देखो, ये घंटा लिखा है, ये क्या लिखा है? मिनट लिखा है। ये घंटा लिखा है, ये क्या लिखा है? मिनट लिखा है। ये घंटा लिखा है, ये क्या लिखा है बेटा? मिनट लिखा है। 12 से जब एक कैरी लेंगे तो बताओ एक जब कैरी आएगा तो वो 1 घंटा आएगा कि मिनट आएगा कि सेकंड आएगा? बेटा 12 से जब हम कैरी ले जाएंगे तो ये यूनिट घंटा में है तो हमारा 1 घंटा जाएगा। और 1 घंटे में बेटा होते कितने मिनट हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 1 घंटे का जो है 1 घंटे ना होकर के कितने मिनट जाते हैं? सीधा सीधा बेटा 60 मिनट चले जाते हैं। ठीक है, कितने मिनट चले जाते हैं? 60 मिनट चले जाते हैं। और 60 मिनट जब जाते हैं तो बेटा 12 से एक कैरी गया तो यहां कितना बचा? 11 का टाइम बच गया। यहां पर कितना बच गया? 11 का टाइम बच गया। तो बेटा कहने का मतलब है चाहे तो 12 से घटा दीजिए और चाहे अपने टाइम को 11:60 से घटा दीजिए। ठीक है, अगर 11:60 का बोला जाए तो 11:60 को भी बेटा 12 ही तो कहा जाता है। जैसे कह दिया जाए 8:60 हो गए यानी बेटा 9 बज गए।
10:60 हो गए, यानी कि 11 बज गए। वैसे 11:60 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, 12 बज गया। ठीक है, क्या बज गया बेटा, 12 बज गया। तो जो है 11:60 में से जब हम इसे घटाएंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 0 से 0 6 में से 2 जाएगा 4, और बेटा 11 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 4 11, कितना आ जाएगा बेटा आपका, 4:40। ठीक है, और इमेजिन से भी हमारा क्या आ रहा था, 4:40 ही आ रहा था कि नहीं आ रहा था। तो बेटा अब जो है आप लोग बताइए 2 से 3 सेकंड में आंसर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। जब भी बेटा कोई भी समय आपसे पूछ लिया जाए तो उसे कितने से घटा दीजिए, 11:60 से या 12 से घटा दीजिए। अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो आप 12 से घटा सकते हैं, अगर मिनट की वैल्यू 0 नहीं है तो आप 11:60 से घटा दीजिए। ठीक है, तो बताइए अब आप लोगों को क्वेश्चन लग जाएंगे। चलिए बेटा ध्यान दीजिए, अगर लग जाएंगे तो और भी क्वेश्चन के आंसर बताइए। फिर लिखे क्वेश्चन 8:20 दर्पण में देखने पर कितना टाइम होगा, 9:28 11:15 12:20 22:48 और लिखिए 18:56 7:46 सही 4/11 5:05 आपका 20 सही 4/10। बताइए इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए जल्दी से क्या आएगा। चलिए बेटा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। 8:20 बोले तो 8:20 बेटा कितने से घटा दीजिए, 11:60 से घटा दीजिए। कितने से घटा दीजिए, 11:60 से घटाएंगे तो 60 में से 20 जाएगा, कितना आ जाएगा, 40 मिनट आ जाएगा। ठीक है, 40 मिनट, और 11 में से 8 जाएगा तो 8 3 11, 3:40 9:28 कहा जाए तो 11:60 से इसे भी घटा दीजिए। 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, और 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 3 बच जाएगा। और यहाँ पर 11 में से 9 जाएगा तो 9 2 11, 2 कितना आ जाएगा, 32 मिनट। दर्पण का समय 2:32। 11:15 तो 11:60 से घटा दीजिए 11:15 को, तो बेटा 60 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। और 11 में से 11 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 00। और बेटा हमने बताया है कि 00 जहाँ भी बचता है तो वो 00 ना बचकर कितना बना देता है, वो 12 बजे का समय होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा, 12 होता है। जहां भी आपका 00 मिल जाए वो समय आपका क्या होता है, 12 हो जाता है। ठीक है, अब बेटा 12:20। अब देखो मामला फंस गया ना, 12:20। अब ये 11:60 से तो घटेगा नहीं। ठीक है, अब ये 11:60 से तो बेटा घटने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्या क्वेश्चन नहीं लग पाएगा, ऐसा नहीं है बेटा। हमने अभी अभी बताया कि जहां 00 मिल जाए वो समय हमारा क्या होता है, 12 का होता है। अब बेटा 12 बजा है, 12:20 है, तो 12 को क्या हम 0020 लिख सकते हैं, 0020 लिख सकते हैं 12 को। जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 11:60 से घटा दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, 60 में से 20 जाएगा, 40 बचेगा, और 11 में से 0 जाएगा तो 11:40। ठीक है, 11 क्या आ जाएगा, 40 मिनट आ जाएगा। 22:48, 11:60 से आप घटा दीजिए तो ये 60 में से 48 जाएगा। 60 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएगा तो आपका 2 बच जाएगा, और आपका 5 से 4 जाएगा तो 1 बच जाएगा। 12 मिनट आ गया इधर। और बेटा 11 में से
अब देखो यहाँ पर 11 में से 22 तो जाएगा नहीं, ठीक है बेटा। 11 में से अब यहाँ तो 22 जाएगा नहीं, मामला क्या हो गया हमारा, फंस गया। मामला क्या हो गया, अब फंस गया, क्योंकि सर 22 तो 11 में से घटेगा नहीं। तो बेटा एक बात बताओ, आप लोग कभी रेलवे स्टेशन गए होंगे ना, आप लोग रेलवे स्टेशन गए हैं कि नहीं गए? तो वहाँ पर बेटा देखो 12 के बाद 13 बजता है, 14 बजता है, 15 बजता है, 16 बजता है, 17 बजता है। अर्थात 12 के बाद जो हमारा 1 2 3 होता है, 12 के बाद यही 1 को 13 कहते हैं, 2 को 14 कहते हैं, 3 को 15, 4 को 16, इसी तरह से हमारा बनता चला जाता है, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ ध्यान दीजिए, 22 जो है 12 से कितना ज़्यादा है, इसे जब हम 12 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 22 जो है 12 से कितना ज़्यादा, 10 ज़्यादा है। तो बेटा 22:48 को क्या हम 10:48 लिख सकते हैं? जी भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। 22:48 को हम जो है 10:48 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 10:48 भी लिख सकते हैं। अब क्या ये 11:60 से नहीं घट जाएगा? बेटा 60 में 48 जाएगा 12, और 11 में से 10 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1 बजकर कितना आ गया, 12 मिनट आ गया, ठीक है। तो हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है जी भैया, बिल्कुल बात आपकी सही है कि 22:48 आ गया तो हम इसे 23:60 से भी घटा सकते हैं, ठीक है। तो बेटा जैसे 12 से घटता है उसे 24 से, और जैसे 11:60 वैसे क्या घट जाता है 23:60 से। आप इसे जो है 23:60 से भी घटा सकते हैं, तब भी आपका यही टाइम आएगा, ठीक है। अब बेटा देखो 18, इसे 12 के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या 18 का समय आपका क्या 6:56 हो जाएगा। 12 6 18 होता है, 6:56। और बेटा 60 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 मिनट बचेगा। और इधर बेटा अब 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5:04 आ जाएगा, ठीक है। 11 में से 6 जाएगा, 5 बचेगा। अब देखो अब मामला यहां पर फंस जाता है जब हमें मिनट और सेकंड दोनों की वैल्यू दे दी जाती है, ठीक है। 7:46 सही 4/11 मिनट। अब बेटा इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करिए, ये सब स्क्रीनशॉट मारिए, ये घर के लिए, ये बताएंगे ऊपर वाला, ये घर के लिए आप लोग लगा के लाएंगे, ठीक है। चलिए आप लोग नोट कर चुके होंगे। चलिए बेटा ध्यान दीजिए, कह रहा 7:46 सही 4/11 को बेटा कितने से घटाना है, 11:60 से घटाना है। कितने से घटाना है, 11:60 से घटाना है। बेटा 46 सही 4/11 मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है। अगर इसे हम फ्रैक्शन में बनाएंगे, अगर हम इसे हम फ्रैक्शन में भिन्न में बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 46 × 11 और फिर उसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। अर्थात 46 × 11 506, और 506 4 कितना हो जाएगा, 510/11। अब 510/11 को फिर बेटा 60 - 510/11 करिए। बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी ना। क्या आप लोग ये देख रहे हैं कि इसको करते करते आपका जो है रीजनिंग का समय बीत जाएगा। बेटा एक ही करते करते आपका रीजनिंग का समय पूरा गुजर जाएगा, ठीक है। तो बेटा हमारी क्लास में जो है लेंदी मैटर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अर्थात आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको बहुत ज़्यादा जो है पेज भरने की ज़रूरत है। मात्र और मात्र अपने क्वेश्चन का आंसर हमें 2 से 3 सेकंड में देना है, ठीक है। कितने सेकंड में देना बेटा, 2 से 3 सेकंड में देना है। अब देखिए इसको 2 से 3 सेकंड में क्या सर जादू करेंगे कि ये 2 से 3 सेकंड में आ जाएगी इतनी बड़ी? नहीं बेटा देखो ध्यान दीजिए, जादू कुछ नहीं होगा। आप लोग अभी समझ जाएंगे ये 2 से 3 सेकंड में कैसे हो जाएगा। बेटा यहां पर 60 दिया गया है ऊपर ना, ऊपर कितना दिया गया है, 60 में से हमें 46 सही 4/11 मिनट घटाना है। 60 मिनट से हमें 46 सही 4/11 मिनट घटाना है। ध्यान दो बेटा, अगर 60 में से हम एक उधार ले लें, 60 में से अगर हम एक उधार ले लें तो क्या यहाँ पर एक जब हम उधार लेंगे तो यहाँ पर बेटा कितना बचेगा, 59 बचेगा।
बचेगा कि नहीं बचेगा? 60 में से जब हम एक बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर 59 बच जाएगा, एक बाहर आ जाएगा। बेटा एक को, इतने को 1 से 4/11 घटा दीजिए, 59 को 46 से घटा दीजिए। ठीक है, 59 में 46 घटा दीजिए, 1 में 4/11 घटा दीजिए। ठीक है बेटा, 1 में जब हम 4/11 घटाएंगे तो बेटा 1 मान के एलसीएम ले लीजिए, 11 एकम 11 माइनस 4 एकम 4/11, ये 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 4 11। बेटा कितना आ जाएगा? 7/11। कितना आ जाएगा? 7/11। तो इसका माइनस कितना आ गया? 7/11। ठीक है, अब 59 में 46 जाएगा तो 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 1 बचेगा। ठीक है, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, और 11 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। ठीक है, 11 में से 7 जाएगा, 4 बच जाएगा। क्या समय आ गया? 4:13 सही 7/11 मिनट। ठीक है, तो बेटा देखो, बताओ 2 से 3 सेकंड में आंसर आया कि नहीं आया? ठीक है, 2 से 3 सेकंड में आंसर आया कि नहीं आया? बेटा देखो, ट्रिकें इस वजह से बताई जाती हैं क्योंकि अगर आप जो है 7:46 सही 4/11, अब जो है आप इसका जो है, अगर जो है आप घड़ी बना करके 7:46 सही 4/11 उसमें समय प्रदर्शित करेंगे तो मेरे भैया 100% जानिए कि दिन गुजर जाएगा लेकिन आप बैठा नहीं पाएंगे। ठीक है, इसी वजह से हमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अप्रोचेस हमें बहुत जरूरी है। अब देखो, जो सॉल्यूशन हमारा कम से कम 5 से 6 लाइन में होना था वो कितने लाइन में हो गया? सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन में। बेटा इससे भी एक शार्ट तरीका है, इससे भी एक शार्ट तरीका है। ठीक है, अगर आप लोग इस बात को समझ गए हो तो हम इससे भी शार्ट वाला तरीका बताएं। देखिए बेटा, इससे भी शार्ट तरीका देखो ये है कि रेशियो जो होता है, अर्थात अनुपात जो हमेशा होता है, बताओ 1 के अनुपात में होता है कि नहीं होता है? रेशियो हमेशा किसके अनुपात में होता है? 1 के अनुपात में होता है। बेटा अगर हम आपसे पूछें कि 8 + 2 कितना होगा तो आप बताएंगे सर जी 10 होगा। ठीक है, 8 में अगर जो 2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यही हम कह दें कि बेटा 2 में कितना जोड़ दिया जाए कि 10 हो जाए, तो अगर 2 में 8 जोड़ दे तो क्या 10 हो जाएगा? बात तो दोनों सेम लिखी है ना, चाहे 8 में 2 जोड़ो तब 10 कर लो और चाहे 2 में 8 जोड़ के तब 10 कर लो। चाहे बेटा 1 में 4/11 घटा दो और चाहे 4/11 का मान 1 कर लो, चाहे 4/11 का मान 1 कर लो। तो बेटा देखो, 4/11 का मान अगर 1 करना है तो बेटा 4/11 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि सर जी इसका मान जो है 1 आ जाए? तो बेटा 4/11 में अगर हम 7/11 जोड़ दें तो क्या इसका मान 1 आ जाएगा? जी बिल्कुल आ जाएगा। 7 4 11 और 11/11 बेटा कितना आ गया? 1 आ गया कि नहीं आ गया? बेटा नीचे जो है आप 11 रखिए, नीचे जो है आपका 11 के जगह कोई हो, अगर 10 करना है, अगर इसी में कह दिया जाए, बताओ भैया 5/10 में कितना जोड़ा जाए कि इसका मान 1 हो जाए? तो बेटा 5/10 में अगर हम 5/10 और जोड़ दें तो क्या हमारा मान 1 हो जाएगा? तो बेटा 10/10 अर्थात 1 हो जाएगा ना? बिल्कुल सर हो जाएगा 1। ठीक है, अगर कह दिया जाए बेटा 4/7 में कितना जोड़ दिया जाए कि 1 हो जाए, तो बेटा अगर 3/7 हम जोड़ दें तो इसका मान 1 हो जाएगा? हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से बेटा 4/7 को हम 1 बनाएंगे तो 7/11 जोड़ लीजिए, इधर 59 में 46 घटा दीजिए, 13 आ जाएगा, और 4:13 सही 7/11। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिए हैं वो आप लोग लगाइएगा। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, अब मुलाकात होती है कल। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक करना, जो है कमेंट करना, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों तक पहुंचाओ, शेयर करो। ठीक है, क्योंकि आपको बेटा यहाँ पर पूरी की पूरी स्पेशल रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। और आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है 56,302
56,302 का नोटिफिकेशन बेटा आ चुका है। आप लोग देख ही चुके होंगे हर जगह, ठीक है। 56,302 का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसकी बैचेज जो है, जिसमें आपकी जो है रीजनिंग और हिंदी जो है 2 के दोनों चलेंगे इस प्लेटफॉर्म पर, और पूरा का पूरा आपको प्रीवियस ईयर पेपर कराया जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा आपका एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर कराया जाएगा, ठीक है। और आपकी जो ये स्पेशल रीजनिंग चल रही है, ये आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके हर एक एग्जाम, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप चाहे ग्रुप डी से लेकर के आप चाहे सीसैट तक का एग्जाम दे लीजिए, आपके क्वेश्चन जो है सेम के सेम पूछे जाएंगे, ठीक है। बेटा पहली क्लास एकदम जीरो की होती है, उसके बाद धीरे धीरे क्लास बढ़ती जाती है, और लास्ट वाली क्लास आपकी जो है यूपीएससी लेवल की होती है, ठीक है। तो बेटा आपका इसमें हर एक टॉपिक कवर कराया जाएगा, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, ठीक है, और रेलवे, बैंक, और आपका यूपीएससी और स्टेट लेवल एग्जाम जो है आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा, सारे के सारा जो है आपका इसमें कवर कराया जाएगा, ठीक है। और जो आपकी जो है एसएससी जीडी की चलेगी बैच, वो जो है आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी, ठीक है। और बेटा उसमें प्रीवियस ईयर पेपर कराए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं, अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए ठीक, आज के लिए इतना ही। सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।